बिहार के गोपालगंज का रहने वाला लड़का अपने ही मां को गले दबाकर मौत का घाट उतार दिया। बता दूं, बिहार का लड़का यानी हिमांशु और उसकी मां दोनों हरियाणा के विकास नगर क्षेत्र में वो रहते थे और उनकी मां प्रतिमा देवी जो 43 वर्ष उम्र उनका बताया जा रहा है, वो एक मिल कारखाने में वो काम करती थी। हिमांशु को किसी कारणवश उसको पैसे की जरूरत होती है और वो अपने माँ से मांगती है कुछ पैसे, जो कि माँ उसको मना कर देती है। बोलती है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, हो सकता है कुछ दिनों बाद मैं आपको दे दूंगा। ये बात हिमांशु को कहीं ना कहीं चुभी और उसे ये अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी माँ को गले दबाकर मौत का घाट उतार दिया, जो कि एक माँ अपने पुत्र से ऐसा उपेक्षा नहीं करती है। हिमांशु को जब ये लगा कि उसकी माँ अब नहीं बची तो उसने एक प्लान बनाया कि माँ को मैं प्रयागराज यानी संगम में उनको प्रवाहित कर दूंगा, जिसके कारण उनको मोक्ष मिल सकता है। तो और उसने एक प्लान बनाकर एक सूट बैग्स में उन माँ की पूरा डेड बॉडी को बांध कर वो पैक कर लेता है और वहाँ से विकास नगर क्षेत्र से वो निकल जाता है और रेवाड़ी जंक्शन पे पहुँचता है। रेवाड़ी जंक्शन से सीधे एक्सप्रेस पकड़ता है जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज के ओर जाता है, जहाँ पे वो कामयाब भी हो जाता है रेवाड़ी से निकलने में और वो प्रयागराज पहुंच जाता है। प्रयागराज पहुंचने के बाद उसको दिमाग में घूमता है कि मैं अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ, कैसे आगे जाऊँ ताकि मुझे कोई लोग शक न करे। तो उसने एक ई रिक्शा का बुक करता है ऑनलाइन, वहाँ पे ई रिक्शा वाले आ जाते हैं। ई रिक्शा पर उसने माँ को डेड बॉडी को ई रिक्शा पर लोड करता है और वहाँ से संगम की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो संगम की ओर जाते रहता है तो ई रिक्शा वाले भैया पूछते हैं, भैया इतनी रात को आप प्रयागराज संगम क्यों जा रहे हो जबकि वहाँ पे बिल्कुल सुनसान है। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे आज रात में ही यहाँ स्नान कर लेना है और उसके बाद मुझे कल सुबह ही रेवाड़ी का ट्रेन पकड़ना है, क्योंकि मैं सिर्फ स्नान करने आया हूँ, मुझे दिन और रात से कोई मतलब नहीं है। ये रिक्शा और भी समझाता है कि आप ऐसा करें, आप रात्रि में होटल बुक कर लें, सुबह आप स्नान कर लें। फिर भी वो नहीं मानता है और वो वहाँ की ओर चल देता है। ई रिक्शा वाले चल देते हैं वहाँ पर और जैसे ही प्रयागराज संगम की ओर पहुँचता है तो ई रिक्शा वाले निकटतम जाकर उसको रोककर बोलता है भैया आप उतर जाएं, यहाँ के बाद मैं नहीं जा सकता हूँ। करीबन रात 11 बज चुके थे और वो बिल्कुल अकेला था। तो वो वहाँ पे उतरकर सूट बैग्स अपने नीचे रखता है ज़मीन पे और वो इधर उधर घूमने लगता है और वो देखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो भी डर रहा था क्योंकि वो रात का अकेला था। तो वो सोच रहा था मैं यहाँ से माँ को कैसे अब गंगा में प्रवाहित करूँ, संगम में प्रवाहित करूँ, क्योंकि उसको तैरना भी नहीं आता था और उसको उस एरिया का पता भी नहीं था कि यहाँ पे कैसे लोग मिलेंगे, नाव चलाना भी नहीं आता था। उसके अंदर में 10 बातें घूम रहा था और एक अंदर से हेजिटेशन हो रहा था। इधर उधर देखते देखते अचानक से उसके पास आवाज़ आता है, बोलता है कि वो लड़के तुम क्या कर रहे हो इधर। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो 2 पुलिस वाले उससे सवाल करते हैं। वो बिल्कुल घबरा जाता है। घबरा जाने पर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो सुनसान रात में, जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं और ये तुम्हारे साथ सूटवैग क्या है। पुलिस को डाउट होता है क्योंकि रात के अकेले में एक सूटवैग के साथ आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, हत्याएं होती है, जो अक्सर लोग सूटवैग्स में ही हत्या करके कहीं ना कहीं वो फेंक देते हैं। तो पुलिस को ये डाउट हुआ। जब ये हिमांशु को लगा कि ये मैं पकड़ा जाऊंगा तो हिमांशु पूरी कहानी बताता है कि सर देखिए, ये सूटवैग में मेरी माँ की लाश है, मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, कहीं ना कहीं मेरे से गलत हो गया जिसके कारण माँ को दम घुटने से उसकी मौत हो गई। मैंने 13 दिसंबर को उससे सुबह में पैसे मांगे थे और उसने देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मैं थोड़ा गुस्सा हो गया और इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ा ही गला दबाया, जिसके कारण माँ का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। और मैं इनको संगम में प्रवाहित करने लाया था क्योंकि मैंने सुना था कि संगम में प्रवाहित करने से हमें मोक्ष मिल जाता है। अगर मैं ये बातें घर वाले को बताता तो शायद कहीं ना कहीं मैं फंस जाता और घर वाले मुझ पर शक करते, इस वजह से मैंने ये प्लान बनाया। वहाँ पे फिर वो दोनों पुलिस वाले इस बच्चों को ये सूचित करते हैं और इनको गिरफ्तार करके इनको फिर थाने ले जाया जाता है, जहाँ से इनके परिवार गोपालगंज में रहने वाले इनके पिता और इनके जो सिस्टर थी जो हरियाणा में ही रहती थी, उनको बताया जाता है कि आपकी जो पत्नी है उनकी हत्या हो गई है और उनकी हत्या आपके बेटे के द्वारा किया गया है। उसके बाद पूरे परिवार वाले सदमे में होते हैं और वो वहाँ से फिर यूपी प्रयागराज संगम स्थित थाना में आते हैं और वो पूरा माजरा वो देखते हैं तो काफ़ी अचंभव हो जाते हैं। अब पोस्टमार्टम होगी, पोस्टमार्टम भी 3 डॉक्टरों के बैठक में होगी और पोस्टमार्टम से खुलासा होगा कि आखिर इसकी माँ के साथ इसने और क्या क्या किया है।
बता दूं, हिमांशु की मां जो प्रतिमा देवी थी वो मिलकर खाने में काम करती थी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो कि हिमांशु खुद पढ़ाई कर रहा था और वो लाइब्रेरी में ज्वाइन कर रखा था। वो सुबह शाम वो पढ़ता था। माँ कभी नहीं सोची थी कि हमारा बच्चा मुझे ही मार डालेगा, जिसके लिए मैं दिन रात काम कर रही हूँ, जिसके लिए मैं बिहार से हरियाणा में आई हूँ। बता दूं, बिहार वाले लोग हरियाणा में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं या कहीं भी इंडिया में जाते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं और अपने मेहनती के बल पर ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो आगे बढ़ाते हैं। तो कृपया अपने माता पिताओं से काफ़ी प्रेम रखें, जो आपके लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करके आपको शिक्षा प्रदान करवाते हैं, आपकी जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं, आपकी देख रेख भविष्य के लिए वो पैसा इकट्ठा करते हैं। उनके प्रति हमेशा प्रेम रखें और ऐसी गलत घिनौनी हरकत ना करें जिसके कारण समाज को भी शर्मिंदा महसूस होना पड़े। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पर अभी भी नए हैं तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचा सकूं। मेरे चैनल पर दोस्तों आपको न्यूज़ से रिलेटेड, समाज में हो रहे गतिविधियों से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर मोटिवेशनल वीडियो आते रहते हैं, तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।